अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्क्रिप्टेड वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्रिप्टेड वेबसाइट नज़र आ रही है। इस वेबसाइट को हम आज की इस वीडियो के अंदर वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे लाइव। ये देखें, ये जो ऊपर आपको डोमेन नज़र आ रहा है newshop.online, ये वेबसाइट और इसके ऊपर स्क्रिप्ट इंस्टॉल है। स्क्रिप्ट इसके ऊपर क्यों इंस्टॉल किया गया है कि ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो इसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया। स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के बाद इसको मैंने गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लिया है। ये स्क्रिप्ट जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो रही तो आप इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं। इस स्क्रिप्ट के चंद एक प्रूफ भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें newshop.online, ये डोमेन है, ये देखें ये अप्रूव्ड हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें सेकंड एक वेबसाइट है जी dinsta.app, इसका भी प्रूफ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें dinsta.app सेम स्क्रिप्ट वेबसाइट के ऊपर हमने इंस्टॉल किया हुआ है और ये भी एडसेंस से अप्रूव्ड है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें एक और वेबसाइट है जी, यहाँ पे गेम टाउन, मेरे ख्याल से gametown.site, ये भी इस वेबसाइट के ऊपर भी हमने सेम स्क्रिप्ट, ये जो डोमेन है इसके ऊपर हमने सेम स्क्रिप्ट का यूज़ करके इसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लिया। ये देखें, ये 3-4 प्रूफ मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर की वेबसाइट्स अप्रूव्ड हो रही हैं स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, वो भी काफ़ी सारे मेरे पास प्रूफ हैं व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम स्क्रिप्टेड वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रही तो इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट या डोमेन को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लें और अप्रूव करवाने के बाद आप उसको अपनी कैटेगरी या नीच के मुताबिक उसके ऊपर कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है, यहाँ पे ये देखें, आज से 13 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और 13 दिनों के अंदर अंदर हमने अपनी काफ़ी सारी वेबसाइट्स अप्रूव करवा ली हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर राब्ता करके आप ये स्क्रिप्ट हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो चलें जी, अब बात करते हैं कि एक डोमेन, एक वेबसाइट जो आपके पास है वो एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं हो रही थी। अप्रूवल के लिए आपने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और अब आपका वो डोमेन या वो जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो गई। अब आप उस डोमेन के ऊपर या वो जो वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपने जो होस्टिंग पैनल है उसके अंदर आ जाना है। मैं तो हमेशा होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी होस्टिंगर की होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इनके प्लान के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूँ और उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे वेबसाइट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो इनके काफ़ी सारे प्लान हैं। सिंगल है, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। मैं रिकमेंड करूँगा आपको प्रीमियम प्लान, और प्रीमियम प्लान की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्राइस आ रही है, यहाँ पे ये देखें, ये आप 1 साल के लिए भी बाय कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी और 4 साल के लिए भी। जितने ज़्यादा आप ड्यूरेशन यानी पीरियड के लिए बाय करेंगे तो उतनी कम प्राइस के अंदर आपको होस्टिंग मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको 1 ईयर की प्राइस बता देता हूँ। ये देखें 9,108 रुपये के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान मिलता है जिसके अंदर .com डोमेन फ्री होता है, बिजनेस मेल भी होती है। तो यहाँ पे अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये प्लान आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, इसकी जो डिस्काउंट प्राइस है वो 8,197 रुपये है। लेकिन ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर राब्ता करते हैं हमारे साथ तो यही प्लान हम आपको 5,500 रुपये के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। या अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हम आपको साथ बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्राइस आ रही है ये पूरी प्राइस आप पे करके होस्टिंग बाय करते हैं तो स्क्रिप्ट आपको साथ फ्री मिल जाएगा। तो चलें जी, अब बात करते हैं एक जो वेबसाइट है आपकी अप्रूव्ड होगी स्क्रिप्टेड, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे ये देखें मैंने अपना होस्टिंग पैनल ओपन किया हुआ है। ये डोमेन हमारा newsshop.online। यहाँ पे ये देखें जी, पैनल ओपन करने के बाद वेबसाइट्स के ऊपर आ जाना है। जितनी वेबसाइट्स आपकी होंगी वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, newsshop.online, इसका ये जो सामने डैशबोर्ड का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके हमने इसका डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, जहाँ से ये जो वेबसाइट है इसकी तमाम तर फाइल्स और डेटा को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखें सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करनी है और इसका फाइल मैनेजर आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये देखें जैसे ही मैंने फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक किए तो मेरे सामने यहाँ पर रीडायरेक्टिंग स्टार्ट हो गई और मेरे सामने यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन हो के आ गए। अब फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे ये देखें आपको एक फोल्डर मिलेगा पब्लिक HTML का, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करनी और यहाँ पे ये देखें आपको आपने जो स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया उसकी तमाम तर फाइल्स मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों के चंद एक क्वेश्चन होते हैं कि सर स्क्रिप्टेड वेबसाइट को जब हम कन्वर्ट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर तो हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है या उसके ऊपर एड लिमिट लग जाती है। तो ये क्यों होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले जी, जब आप स्क्रिप्टेड वेबसाइट को कन्वर्ट करें वर्डप्रेस के अंदर तो उसके जो एड्स हैं वो आपने ऑफ रखने हैं। एड ऑफ कर दिए आपने। उसके बाद जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए वर्डप्रेस के अंदर तो जिस भी स्क्रिप्ट का आपने इस्तेमाल करके अप्रूवल लिया है, मिसाल के तौर पर गेमिंग स्क्रिप्ट का आपने इस्तेमाल किया है या किसी और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, तो कोशिश करें उसी नीड से रिलेटेड अपनी वेबसाइट के ऊपर 20 से 25 आर्टिकल अपलोड करें और जस्ट अपलोड नहीं करने या पब्लिक नहीं करना, उनको गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाएं। जब वो प्रॉपर इंडेक्स हो जाए तो उसके बाद जाके आपने उसके ऊपर ऑटो एड जो एडसेंस के वो ऑन करने हैं। ये मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट ना तो डिसेबल होगा और ना ही आपके एडसेंस अकाउंट के ऊपर एड लिमिट लगेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर चेंजिंग कर रहे होते हैं या उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट नहीं होता है, एक दो पोस्ट होती है वो इंडेक्स भी नहीं होती है, ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिर आपको एडसेंस के अंदर इशू फेस करना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है जी, आपने ये जितनी भी फाइल्स हैं इनको आपने डिलीट कर देना। यहाँ पे ये देखें सिंपली आप डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं या आप इनका बैकअप भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से ज़िप फाइल के अंदर ये जो हमारा फाइल्स है पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स है मैं यहाँ से इनका बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप मैंने ले ली है। अब मैं यहाँ से ये जितनी भी फाइल्स आ रही हैं इन तमाम फाइल्स को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने तमाम तर फाइल्स को डिलीट कर दी है। अब यहाँ से हमने आना है बैक और बैक आने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ये देखें ऑटो इंस्टॉलर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं अपने बैक पेज के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर आपको मिलेगा। ये देखें मेरे कर्सर को आप फॉलो करें। ऑटो इंस्टॉलर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 3-4 चीज़ें आ जाएंगी। वर्डप्रेस, WooCommerce, ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आ गई। तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस के नीचे सिलेक्ट का बटन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका टाइटल, यहाँ पे हम कुछ भी कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यूज़ शॉप। उसके बाद यहाँ पे ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड। यूज़र नेम के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल एडमिन कर देता हूँ और इसका पासवर्ड यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ। यहाँ पे आपने ये जिस तरह मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर रहा हूँ इस तरीके से आपने फिलअप करनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो ऑलरेडी होस्टिंग जो है उसके ऊपर होस्ट है। जस्ट आपने फाइल्स डिलीट करनी है स्क्रिप्टेड और आपने उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है जो हमारा डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ और वर्डप्रेस पैनल आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे पास इस तरीके से जो पेज है वो ओपन होके आ गए। यहाँ पे ये देखें वर्डप्रेस एडमिन पैनल,
यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने वर्डप्रेस का एडमिन पैनल जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें मज़ीद भी चीज़ें आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको छोड़ देना है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ये जो वर्डप्रेस का एडिट वेबसाइट, ये देखें क्रिएट एंड अपडेट योर वेबसाइट विद वर्डप्रेस एडमिन। यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल ओपन होगा। ये देखें हमारा एडमिन पैनल ओपन हो के आ गया। कोई पोस्ट नहीं है, कोई पेजेस नहीं है, क्योंकि हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया था। अगर आपके पास कोई बैकअप पड़ा हुआ है तो वो अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ न्यू टैब के अंदर। ये देखें यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन कर दिया है, newshop.online। ये देखें इसके ऊपर जस्ट थीम अप्लाई है, कोई कंटेंट नहीं है। अब आप जैसे चाहें इसकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर थीम आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप पोस्टर पब्लिश कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखें वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गए। यहाँ पे एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन सी थीम बेस्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जनरेट प्रेस थीम। जनरेट प्रेस आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और पेड भी। अगर आपको पेड चाहिए तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर राब्ता करके आप जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितनी भी यहाँ पे ये देखें मैं ऊपर लिखता हूँ साइट, और साइट लिखने के बाद यहाँ पे ये देखें डबल डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक एंटर करता हूँ तो ये हमारी स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्ट है उसकी पोस्ट इंडेक्स हैं। अब आपने क्या करना है जी, ये जितनी भी पोस्ट हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाना है, वन बाय वन ये जितने भी URL इंडेक्स हैं इन तमाम की रिमूवर रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। ये जितने भी URL है ये तमाम के तमाम जो है वो गूगल से रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद न्यू कंटेंट पब्लिश करें, 20 से 25 पोस्टें इंडेक्स करवाएं, उसके बाद आप एडसेंस के ऐड ऑन कर दें। कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका एडसेंस का अकाउंट डिसेबल होगा, ना ही आपकी ऐड लिमिट लगेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जस्ट आपको ये बताना था कि एक स्क्रिप्टेड वेबसाइट, ये देखिए newshop.online, एक स्क्रिप्टेड वेबसाइट जिसके ऊपर स्क्रिप्ट इंस्टॉल था, उसको आप वर्डप्रेस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको लाइव कन्वर्ट करके दिखा दिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।